तो हमारी चौपाल जो है महाराष्ट्र के नासिक और गांव महू में पहुंच गई हैं। देखिए ये एक और गांव हमारी इस कड़ी में जुड़ गया है। खूबसूरती के साथ एक बार खुद अपने आप के लिए स्वागत कर दीजिए, बहुत स्वागत तालियों के साथ। तो ये जो हमारा महू गांव है मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव को आप पहले नहीं जानते होंगे, नहीं सुना होगा। आज जब सुनेंगे समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हमारा गांव जो है विज्ञान से जुड़कर तरक्की कितनी कर रहा है। क्या सरकार की तमाम योजनाएं इस गांव तक पहुंच पा रही हैं? क्या सरकार की तमाम सुविधाएं हमारे किसानों के घर तक पहुंच रही हैं? तो चलिए आज बात करेंगे ग्राम बीज उत्पादन पर कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके बीज जो है वो बहुत बेहतर होने चाहिए। अच्छी खेती तभी हो सकती है जब आपके पास अच्छे बीज होंगे। तो बीज पर कितना काम यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, तमाम अधिकारी, यहाँ की समितियाँ, यहाँ की जो विभाग है वो कर रहा है। तमाम विभाग हमारे बीच है, अन्नदाता बैठे हुए हैं, महिलाएं हमारे बीच हैं। ये भारत की वो तस्वीर है जहाँ महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज बराबर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बैठती हैं। तो ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है हिंदुस्तान की। शुरुआत करते हैं, आप खड़े हो जाइए। बाबा नमस्कार। नमस्कार, संजय बीसी। अच्छा जी, पहले तो ये बताइए, इतना मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आमदनी तो बड़ी होगी। हाँ, बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। हाँ, सोयाबीन का पीक पहला कम हो रहा था, अभी थोड़ा बीज अच्छा लिया तो अच्छा मुनाफा मिलता है, पर उसका रेट नहीं मिलता इससे। अच्छा, रेट अच्छा नहीं मिलता है। क्या सोयाबीन कौन सा लगा रहे हैं? फूले संगम का। ये बीज आपने कहाँ से लिया? ये हमारा कृषि अधिकारी से लेता है इधर अच्छा। का। ये हमारा गाँव वाला रहता है, उसके साथ से लेता है इधर। तो उस बीज को लगाने के बाद में खेत में क्या बदलाव आया? उत्पादन बढ़ा या क्या हुआ? उत्पादन बड़ा है। कितना बड़ा पहले से? पहले 3-4 बोरी होता है एक बीघे को, तो अभी 6 होता है बोरी। सीधा डबल। हाँ, प्राकृतिक तरीके से लगाते हैं या यूरिया डालते हैं? नहीं, प्राकृतिक तरह पर यूरिया कम से डालते हैं। तो बताइए, फिर तो आपकी सोयाबीन की और ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल सकती है। लेकिन इसको बेचना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको विज्ञान से जुड़ना है, जानकारी लेनी है, थोड़ा मोबाइल से जुड़ना है। ये देखिए इतना बड़ा आपने फ़ोन रखा है डिजिटल। ये प्रधानमंत्री जी वाले 2000 रुपये आते हैं, सम्मान निधि वाले 2000 रुपये। भाई लोगों को आता है, मेरे को नहीं आता अभी। अच्छा, भाई लोगों को आता है। यानी वो भाई लोग आपके परिवार के ही हैं? नहीं, हाँ, वो पहले था, अभी डिवाइड हो गया। पर अभी जो 19 साल का जो पीएफ किसान का 19 साल से मिलता आपको क्यों नहीं आता? 19 साल के बाद में डिवाइडर हुआ ना, वो खेती का वैसा नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। चाचा जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोरख बोर्ड के। जी, विज्ञान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम आज कर रहे हैं ग्रामीण बीज जो आपके उत्पादन है, अच्छे बीजों का होना, क्या आपको अच्छा बीज मिल रहा है विज्ञान की? मिल रहा है ना, मिल रहा है। विज्ञान कितनी मदद कर रहा है आपकी? बहुत मदद कर रहा है। कैसी मदद? कैसी मदद अभी बता सकता हूँ मैं। पहले अगर हम एक बीघा टमाटर लगाते थे तो उसमें सिर्फ 10-15 जाली निकलता था। अब एक बीघा लगाएंगे तो 200-400 जाली निकलता है टमाटर का। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी बढ़ने से ज़्यादा सिर्फ उत्पादन बढ़ा है। आमदनी किसान की बढ़ी नहीं, अभी उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी। हाँ। चलिए बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। मैं विज्ञान से ही सवाल ले लेती हूँ कि अगर उत्पादन बढ़ा तो आमदनी कैसे नहीं बढ़ी है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं राजाराम पाटिल, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं नासिक ज़िले की, तो पहले तो नासिक ज़िला जो है बहुत वैरायटी भरा ज़िला है क्लाइमेट के हिसाब से और जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उसके हिसाब से। और पर्टिकुलरली जो सिन्नर ब्लॉक में हम मोह गांव में है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें सोयाबीन पे ज़्यादा काम किया है, ग्राम बीज उत्पादन पे काम किया है। तो ये जो क्लाइमेट में वेरिएशन है, इसमें ये होता है कि कभी भी जब किसान की आमदनी की बात होती है तो उसमें पहली बात तो ये है कि उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए और उसके साथ उसका खर्चा कम होना चाहिए। तो इसमें आमदनी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग वैरायटीज़ है जो किस्में है उनका ट्रायल किया, उसका डेमोन्स्ट्रेशंस लिए, उसके बीजोत्पादन का काम किया और उसको बढ़ाया, उसका हेक्टरेज बढ़ाया, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन भी मिला है उनको। और लागत कम कैसे करेंगे? और इसी बात पे हम आ रहे हैं कि लागत कम करने के लिए हमको कुछ यांत्रिकीकरण का मैकेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे जो बारिश आती है और वो जो ज़मीन है वो ज़मीन थोड़ा हल्का किस्म की है और बारिश भी थोड़ा कम है। तो इसमें जो बारिश आएगी उसका कंजर्वेशन ज़रूरी है, जो जिसको आपका जो क्रॉप्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसमें BBF प्लांटर का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगा है। तो इसके BBF के यूज़ से यहाँ पे हमको
जो बारिश गिरती है उसका कंजर्वेशन करने का एक साहित्य मिल जाता है, जो कि हम मजदूरों से नहीं कर पाते। जो यांत्रिक औजार हम यूज़ करते हैं उससे करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग BBF प्लांटर्स का यूज़ करने शुरू हो गए हैं। उसके बाद में ड्रम सीडर्स का यूज़ शुरू हुआ है, जो कि छोटे छोटे किसान हैं। नासिक का एक पर्टिकुलर ये कैरेक्टर है कि 90% लोग 90% लोग 5 एकड़ के नीचे है। बहुत छोटे छोटे किसान हैं, वो बड़ी मशीनरी नहीं ले पाते हैं। तो ये कस्टम हायरिंग की जो बात है, एक कस्टम हायरिंग के लिए इम्प्लीमेंट बैंक बनाए और सामूहिक तरीके से इनका यूज़ करें, तो इनका जो लागत है वो कम कर सके और उत्पाद भी बढ़ा सके। ठीक